हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव ईडियम्स की एक और क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ नई 20 ईडियम्स जो आने वाले एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाली हैं। लेकिन उसके पहले हम आपसे ये एक बात शेयर करना चाहते हैं कि हम लोगों की जो ईडियम्स की क्लास है, ये जो सीरीज है, ये मंडे से लेके फ्राइडे तक है। सैटरडे संडे इसका ऑफ रहेगा, लेकिन इस बार फ्राइडे को भी आपकी क्लास नहीं थी और हमने वीडियो पोस्ट नहीं किया था। उसका कारण था कि हम लोग 5 वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर चुके थे। तो वीक में 5 वीडियोस आपको मिलेंगे इसके, जिसमें आप 100 नई ईडियम्स कवर कर पाएंगे। तो हर वीक 100 नई ईडियम्स, और उन्हें याद करना, नोट करना, उसके लिए 2 दिन आपको दिए गए हैं रिवीजन के लिए। तो आप उन्हें रिवाइज कीजिए, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से उसे अप्लाई करना सीखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ईडियम्स की क्लास। लेकिन उससे पहले हम आपसे बोलेंगे कि आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है हमारे चैनल को। तो कृपया से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। आप बताइए अपने दोस्तों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कि ये चैनल उनके कितने काम आने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज जो फर्स्ट ईडियम है हमारी, वो है अ बॉल ऑफ फायर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बॉल ऑफ फायर? इट मींस एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, ऊर्जा और जोश से भरा हुआ इंसान। इवन द 72-75 years he is a ball of fire। इवन आज वो 72-75 साल का होने के बाद भी वो बड़ा ही ऊर्जावान है, एनर्जेटिक है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल बहुत ही जोशीले व्यक्ति हैं और सारे लोग इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो भी बॉल ऑफ फायर है मतलब एक्टिव और एनर्जेटिक पर्सन है। ही गॉट प्रमोशन जस्ट बिकॉज ही इज अ बॉल ऑफ फायर। उसे प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि वो बहुत ही जोशीला और एनर्जेटिक व्यक्ति है, अपने काम को बहुत अच्छे से पूरा कर लेता है। उसके बाद गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर का क्या मतलब है? भाई खुद को व्यवस्थित करना, अपने आप को संभाल के अपने आप को व्यवस्थित करना और काम अच्छे से करना। नेक्स्ट, गेट ऑर्गेनाइज एंड टू डू थिंग्स बेटर। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से चीजों को संभालना ही है एक्ट टुगेदर। ठीक है, तो गेट ऑर्गेनाइज एंड टू डू थिंग्स बेटर। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का क्या मतलब है? यहां से थे वहीं वापस आ गए, यहां से कुछ भी नहीं किया, सारी चीजें घूम फिर के वहीं पे वापस आना पड़ा। तो बैक टू स्क्वायर वन मतलब हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब फिर से अब शुरू करना पड़ेगा। इतना चले, इतना घूमे, इतना काम किया, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं मिला, और उसके लिए आता है बैक टू स्क्वायर वन। जहां के तहां बी लाइक चॉक एंड चीज। भाई बिल्कुल अलग होना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होना। जैसे टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दे आर रियल ब्रदर्स, दे बोथ आर रियल ब्रदर्स, बट दे आर बी लाइक चॉक एंड चीज। दे आर लाइक चॉक एंड चीज। कैसे हैं वो? दोनों सगे भाई हैं, लेकिन कैसे हैं? बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। उसके बाद फिर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ क्या होता है? ये अपन ने पहले भी की है, ये अपन ने पहले भी की है, और इसमें हमने आपको बताया था बिल्कुल सीधे स्रोत से, सीधे सोर्स से। आई गॉट द इंफॉर्मेशन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मुझे जानकारी मिली बिल्कुल डायरेक्ट, जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसी से। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एज फोनी एज $3 बिल। एज फोनी एज $3 बिल का मतलब होता है बिल्कुल नकली, बिल्कुल नकली। आई डोंट बिलीव यू, योर ऑल स्कीम्स आर एज फोनी एज $3 बिल। आपकी सारी स्कीम बिल्कुल नकली है, इसलिए मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं है, पूरी तरह से नकली। नेक्स्ट, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट। यस, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट मतलब अपने मियाँ मिट्टू बनना, अपनी तारीफ करते रहना, अपनी बिगुल खुद ही बजाते रहना। उसके लिए आता है all are aware that Ravi always blows his own trumpet। सबको ये पता है, सब इस बात से अवेयर है कि रवि हमेशा खुद की तारीफ करता रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, और जो भी रवि है भाई बुरा मत मानना, एक एग्जाम्पल है इसलिए बोल रहे हैं ना, रवि की जगह कुछ भी हो सकता है। तो रवि नाम के व्यक्ति इस बात का बुरा ना माने। उसके बाद फिर नेक्स्ट, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है बहुत खुश, भाई बहुत खुश, है ना। आई एम ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो मैं तो भाई खुशी से पागल हो गया था, बहुत खुश था मैं। उसके बाद फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का क्या मतलब है? फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है नई शुरुआत करना, जीरो से शुरुआत करना। यू शुड
स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तुम्हें अब जीरो से शुरुआत करनी चाहिए, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर तुम बिना एक्सपीरियंस के बिना कुछ सीखे करोगे तो आखिर में ये होगा कि असफलता मिलेगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए चीजों को। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो 9 इडियम्स हैं वो हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट, द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड्स मतलब होता है पूरा जोर लगाना, पूरी कोशिश करना, जो भी हो, एवरीथिंग ऑल द वे, पूरा काम करना। ठीक है, पूरी तरह से अपना काम करना, जो भी चीजें पॉसिबल है उन सबको करना। कहते हैं ना भैया, मैंने जो जो चीजें थी सब कर ली, सारी चीजें करके देख ली। सो एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड द होल 9 यार्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो भैया मैंने सारी चीजें पूरी करी, लेकिन तब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोशिश मन से की है और आपने अच्छे से अच्छी नीयत से कोशिश की है, अपनी एक पूरी ऊर्जा के साथ कोशिश की है, फोकस के साथ की है, तो 100% हमें रिजल्ट मिलता ही है। नेक्स्ट जो है वो है एट विंड्स एंड। एट विट्स एंड, एट विंड्स, एट का मतलब क्या होगा? तो एट विट्स एंड का मतलब होगा कि भाई कोई बड़ा ही कंफ्यूज हो गया, बड़ा चकित हो गया, जिसे भरोसा नहीं था वैसा काम हो गया। जैसे ही स्लैप्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को, सबसे अच्छे दोस्त को थप्पड़ मार लिया। एंड एवरीवन एट्स देयर विट्स एंड, और हर कोई क्या था? अपने ही चकित हो गया ये घटना देख के, जब उसने अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को थप्पड़ मार दिया। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे कि ये पूरा का पूरा होगा एट विट्स एंड। उसके बाद है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का क्या मतलब होता है? भाई देख के भी अनदेखा कर देना। आप दूसरों की गलती देख रहे हो, लेकिन जब अपनों की गलती की बात आई तो आपने उससे ब्लाइंड आई हो गए आप, मतलब आपने अनदेखा कर दिया। तो यहां पे ये गलत बात होती है। अगर आपको दूसरों की वो बातें पसंद नहीं है तो आपको अपनों की भी वो बातें पसंद नहीं होना चाहिए। यहां पे हम ध्यान रखेंगे टर्न अ ब्लाइंड आई। ठीक है, तो whenever there is a talk, whenever there is any issue about पाकिस्तान और टेररिज्म, है ना, चाइना टर्न्स अ ब्लाइंड आई। जब भी बात आतंकवाद की या पाकिस्तान की होती है तो चाइना उस चीज को अनदेखा कर देता है। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे इस बात का, टर्न अ ब्लाइंड आई। उसके बाद हैव एग ऑन फेस, इसका मतलब होता है शर्मिंदा होना, मजाक बन जाना। ये टू बी मेड टू लुक फूलिश और एम्बेरेस। ओके, सो द फेलियर हैव एन एग ऑन हिज फेस। भाई जो फेलियर थी, जो अनसक्सेस थी, जो आपका असफलता थी, वो एक तरह से क्या थी? शर्मिंदा करने वाली थी। उसके बाद फिर ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का क्या मतलब होता है? एक मत होना, सहमत होना पूरी तरह से। वी आर ऑन द सेम पेज अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हम इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हैं, एक मत हैं। हमारे अंदर कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी विवाद नहीं है। नेक्स्ट फिर है बाइट द डस्ट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बाइट द डस्ट? बाइट द डस्ट का मतलब होता है हार जाना, ठीक है, या असफल हो जाना, उसके लिए आएगा बाइट द डस्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बाइट द डस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आती भी है। उसके बाद स्टिक टू गन्स। स्टिक टू गन्स मींस क्या होगा? स्टिक टू गन्स का मतलब होता है अपने निर्णय पर अडिग रहना, अपने विचारों पे डटे रहना, उसी को बोलते हैं स्टिक टू गन्स। हमारी जो पॉलिसीज हैं हम उस पे अडिग रहे। अमेरिका हम पे कितना भी दबाव बनाए, कोई भी देश हम पे कितना भी दबाव बनाए, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अडिग हैं। हमारी सरकार ने ये घोषणा की कि हम अपने किसानों का अहित नहीं होने देंगे। सो आवर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टिक टू इट्स गन, मतलब हम अपनी पॉलिसी पे बने रहेंगे, हम अपने किसानों का बुरा नहीं होने देंगे, हम अमेरिकन कंपनीज को हमारे डेयरी मार्केट में नहीं घुसने देंगे। तो यहाँ पे स्टिक टू हिज गन्स, अपने विचारों या सिद्धांतों पर डटे रहना। उसके बाद फिर वियरिंग हार्ट ऑन स्लीव। वियरिंग हार्ट ऑन स्लीव का क्या मतलब है? टू ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस वंस इमोशन। जब कोई अपनी पूरी बातें अच्छे से रख दे, बिना छुपाए, बिना किसी झिझक के, तो इट इज कॉल्ड वियरिंग हार्ट ऑन स्लीव। ठीक है, शी ऑलवेज वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव। वो हमेशा हर किसी से बहुत अच्छे से बातें करती है, खुल के बातें करती है। दैट्स वाई शी इज सो पॉपुलर, इसलिए वो इतनी लोकप्रिय है। सो स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है आपको? और बिल्कुल आना भी चाहिए मजा, क्योंकि
इसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएंगे ना वो हैरान कर देने वाले होंगे। आप देखिएगा कि इडियम्स में आपका कोई भी मार्क्स कभी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, बिल्कुल आप 100 आउट ऑफ 100% स्कोर करेंगे उसमें। नेक्स्ट है टू क्रॉस सोर्ड्स। टू क्रॉस सोर्ड्स का मतलब होता है लड़ना, हमेशा झगड़ते रहना। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू क्रॉस आवर सोर्ड्स, इट इज टाइम टू पैच अप एंड study with study ahead with our all the wits। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई ये काम नहीं है कि आप क्या करें, आप ये समय नहीं है कि आप लड़ें अलग हो, ये टाइम है हम पैचअप करें, जुड़ें और अपनी पूरी बुद्धि के साथ आगे बढ़ें। तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे। उसके बाद कूल एज कुकुम्बर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कूल एज कुकुम्बर? कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है बहुत ही शांत, बहुत ही शांत, बहुत ही ज्यादा, है ना। In this situation I am very happy that he is as cool as cucumber। इस कंडीशन में भी मैं खुश हूं क्योंकि मुझे ये पता चला कि बड़ा शांत है। मुझे लग रहा था कि वो तो अभी दंगा फसाद कर रहा होगा, अभी तो लड़ रहा होगा, बट ही इज कूल एज कुकुम्बर एंड इट इज अ मोस्ट हैप्पी फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से शांत है और मैं इस बात से खुश हूं। एंड कासल्स इन द एयर, अपन ने लास्ट वीडियो में भी इसे शेयर किया था, इसे डिस्कस किया था कि कैसल इन द एयर का मतलब क्या होता है? अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान। भाई इसका क्या मतलब है? हवा में घर बनाना, ऐसी योजनाएं बनाना जिनका कोई आधार नहीं है। तो देखिए आज हमने कंप्लीट करी अपनी 20 इडियम्स और अब करते हैं हम लोग वो सब जो आपको अप्लाई करना सिखाएगा इन्हें, मतलब इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। Okay, so Mary is a ball of fire and is always engaged in something creative। तो ball of fire means an active and energetic person। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही मिला आपको, फर्स्ट ऑप्शन get your act together। get your act together मतलब get organized and to do things better and do things better। तो भाई यहाँ पे अपने आप को व्यवस्थित करके अच्छे से प्रदर्शन करना। आफ्टर हैविंग इन्वेस्टेड सो मच टाइम एंड एनर्जी इनटू द प्रोजेक्ट वी आर नाउ बैक टू स्क्वायर वन। मतलब जहां के तहां कुछ भी किया सब फ्यूटाइल हो गया, सब वेस्ट हो गया, तो इट इज कॉल्ड हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर बी लाइक चॉक एंड चीज, बिल्कुल अलग होना, टू बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पढ़ा था अभी अपन ने। ओके, तो उसके बाद फिर द जज वॉन्टेड टू हियर स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। मतलब उस व्यक्ति से ही सुनना चाहेंगे जो बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन इन्वॉल्व, एज फोनी एज $3 बिल, बिल्कुल नकली, बिल्कुल फेक, पूरी तरह से फेक। सो इट इज कॉल्ड समथिंग जेन्युइन। देखिए समथिंग दैट इज फेक। रमेश ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। रमेश ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट मतलब हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है। तो यहाँ पे हो गया प्रेजेस हिमसेल्फ। और भाई फिर से हम बोल रहे हैं, उस समय हमने रवि बोला था, अब इसमें रमेश आ गया है। कृपया आप लोग बुरा ना माने, आप लोग ऐसे नहीं होते, वो सिर्फ एक बात ही कही जा रही है आपसे। उसके बाद ही वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन ही गॉट एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। भाई वो बड़ा खुश है, सो इट इज कॉल्ड वेरी हैप्पी। क्लाउड 9 है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बाद वो बड़ा ही खुश है। ओके, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम अ स्किन डिसीज, फ्रॉम द बिगनिंग। यस, फ्रॉम स्क्रैच मतलब पूरी तरह से जीरो से शुरुआत करना। उसके बाद द डिटेक्टिव वेंट द होल 9 yards इन हिज इन्वेस्टिगेशन, मतलब हर चीज, एवरीथिंग ऑल द वे, हर चीज तलाश ली उसने जो जो आया सामने। उसके बाद व्हेन अंशुल टोल्ड एवरीवन दैट ही हैड रिजाइन्ड हिज जॉब, ऑल द मेंबर्स इन द फैमिली वर एट देयर विट्स एंड। तो भैया सभी परप्लेक्स्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए, चकित हो गए कि भैया ये क्यों किया इसने। उसके बाद फिर डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल द मिसचीफ्स योर चाइल्ड इज अप टू, द टीचर टोल्ड द यंग पेरेंट। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा दिखावा मत कीजिए कि आपने अनदेखा कर दिया है, नहीं नहीं नहीं, आपने देखा नहीं है, ऐसा दिखावा मत कीजिए, अनदेखा मत कीजिए, अदरवाइज बच्चा बिगड़ जाएगा आपका। उसके बाद फिर हैव एग ऑन योर फेस। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था टू बी मेड टू लुक फूलिश और एम्बैरेस। Select the most appropriate meaning of the underlined segment in the given sentence। Our team is on the same page। एक मत होना, सहमत होना। देखिए यहाँ पे लिख रहा होगा be in agreement,
बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट का क्या मतलब था? इसका मतलब था हार जाना, टू सफर अ डिफीट, टू सफर अ डिफीट, इसका मतलब है बाइट द डस्ट। नेक्स्ट, a man of character, he stuck, a man of character, he stuck to his guns even in the most difficult situations। तो यहाँ अपने निर्णय पे बराबर से बने रहना, कभी नहीं भटकना। तो देखिए यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस। नेक्स्ट, Riddhi believes in wearing her heart on her sleeve, that is why she has so many friends। तो देखिए यहाँ पे वो ओपनली अपने एक्सप्रेशन और इमोशंस को रखती है सबके सामने, इसलिए उसके इतने सारे दोस्त हैं। टू क्रॉस सोर्ड, लड़ाई करना आपस में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द केओस इन द क्लासरूम आवर क्लास टीचर स्टेज कूल एज कुकुम्बर। केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, ध्यान रखें अव्यवस्था, केओस का मतलब होता है अव्यवस्था, एंड केओस मींस हो गया अव्यवस्था। तो यहाँ पे है स्टे काम एंड कंपोज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर यस, कैसल इन द एयर, तो ये अपन कर सके कि अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान, जो अनरियलिस्टिक है वो नहीं होने वाले हैं ये। तो देखा स्टूडेंट्स, आज हमने 20 न्यू इडियम्स फिर से किए हैं, और आप ध्यान रखिए आपको रेगुलर से पढ़ना है। हम हमेशा बोलते हैं कि इडियम्स या फ्रेजेस या फिर वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम ये याद करना आसान नहीं होते, जस्ट बिकॉज कि अगर आप लैंग्वेज से जुड़ेंगे नहीं तब तक ये आपको याद नहीं होंगे। तो लैंग्वेज से जुड़िए, अपनी रीडिंग हैबिट्स बदलिए, और इन्हें पहाड़े जैसे याद मत कीजिए, इन्हें रेगुलर रिवाइज करते रहिए। तो अपना ध्यान रखिए, और हम हमेशा बोलते हैं आपसे कि अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आप को समय दीजिए, और पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए। पैटर्न नया हो या पुराना हो, लैंग्वेज नहीं बदलने वाली है, और सिलेक्शन नाम आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवा रहा है। तो आप इसका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।